बच्चों, चित्रकला की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे भारतीय चित्रकला के अंतर्गत आने वाले खंड गा के अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जिसमें से इस सीरीज में बच्चों हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ लिया है। आप ज़रूर से, अगर आपने अभी तक नहीं देखा वीडियो, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 10th आर्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। तो वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लेकर के चल रहे थे, जो कि भारतीय चित्रकला के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम आज एक नए प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है प्रश्न बच्चों, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की विशेषताएं बताइए। तो ये प्रश्न अक्सर आ जाता है, और इसके अलावा इसी को घुमा फिरा कर भी इसका प्रश्न आता है, जो है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो हमें यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे उनके बारे में बताना है, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये भी अक्सर घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो आप इसका हेडिंग सबसे पहले डालिएगा उत्तर लिखते समय कि प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। अब इसके बाद जो है वो उनकी विशेषताओं के बारे में लिखिएगा। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं करके आप हेडिंग डालते हुए जो है और इसके पॉइंट लिखिएगा। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे उनकी प्रेरणा के मुख्य स्रोत के रूप में प्रकृति के विभिन्न रूपों को जो है विविध रूपों को लिया गया था। यानी उसमें ज़्यादातर जो चित्र थे, जो उसका स्रोत था, उसमें प्रकृति के ही रूपों को दर्शाया गया था। इसके अलावा बच्चों, इन चित्रों का निर्माण जो है बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। कुछ ही सीमित रेखाओं में मानव और पशु आकारों का जो है चित्रण किया गया है। बहुत ही मतलब सूक्ष्मता के साथ किया गया है चित्रण। और साथ ही जो है जो रेखाएं बनाई गई हैं या चित्रण के लिए, जो चाहे वो मानव हो चाहे पशु है, उनका आकार बनाया है, तो वो उसके लिए जो है सीमित रेखाओं का ही उसमें प्रयोग किया गया है। और इन जो ये चित्र हैं बच्चों, उसमें प्रतीकों के प्रयोग की बहुलता है और इसमें प्रतीकात्मकता जो है वो दृष्टिगोचर हो रही है। इसके अलावा ये जो चित्र हैं वो आदिमानव उस समय के जो थे उनकी दैनिक दिनचर्या पर भी आधारित चित्र हैं। तो उसमें उसका भी वर्णन दिखाया गया है। और मुख्यतः जो चित्र थे इसके, तो उसमें उनकी जो दैनिक दिनचर्या थी उस पर भी आधारित चित्र थे। उससे संबंधित भी बातों को जो है वो चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। और साथ ही जो वहाँ का जो वो शिकार करते थे, आखेट करते थे, उसके लिए वो क्या संघर्ष करते थे, उसके भी कुछ चित्र जो है उन्होंने जो है वो बनाए हैं चित्रकला में, उसके अंतर्गत भी लिया गया है। और साथ ही जो वहाँ पर उत्सव के रूप में वो नृत्य उत्सव करते थे, तो उसको भी चित्रित किया गया है इनके चित्रों में। और इन चित्रों से जादू टोना आदि का भी आभास मिलता है। कुछ ऐसे जो है उसमें चित्र भी मिले हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो लोग उस समय जादू टोना वगैरह भी प्रयोग करते थे। तो उसको भी उन्होंने अपने चित्रों में जो है उसका चित्रण किया है। इसके अलावा बच्चों, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन चित्रों के चित्रण का मुख्य आधार जो था वो रेखाएं थी। और आदिमानव ने सीमित रेखाओं में विभिन्न आकृतियों को जो है वो चित्रित किया है। यानी सीमित रेखाओं में ही बनाते थे। और जो मुख्य आधार जो था वो ऐसा नहीं था कि उसको, अगर कोई ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं या कोई जानवर बना रहे हैं तो उसको उस तरीके से बनाए, बल्कि वो रेखाओं के माध्यम से ही उनकी आकृतियों को बनाते थे, चित्रित करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों कि जो चित्र थे उसमें सपाट रंगों का प्रयोग किया गया था, फिर भी सुडौलता का जो है वो पूरा आभास जो है उसमें मिलता है। इसके अलावा बच्चों, ये चित्रण जो है वो विभिन्न मनोभावों और आवेगों को सीमित साधनों से चित्रित करने में जो है वो पूर्णतः सफल रहे हैं, जो उस काल के जो चित्र थे। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो इस काल के चित्र थे उसमें मूल की अपेक्षा जो है सूक्ष्म रूप को जो है वो चित्रित करने का भरकस प्रयास हुआ है। और प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है हमारे देश की बहुमूल्य निधि है। ये बहुत पहले के समय की है और हमारे देश के लिए एक अमूल्य निधि है। इसके अलावा बच्चों, प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो अधिकांश चित्र थे वो मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन कराते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो है उसमें विकास हुआ मनुष्य में। वो उन चित्रों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। और जो ये चित्र थे उसमें यथार्थ और मौलिकता की सुंदर जो है वो अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलेगी, जो प्रागैतिहासिक काल के। तो इसके बाद फिर बच्चों आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि जो
यथार्थ और मौलिकता की सुंदर इसमें व्यक्ति की गई है। और अधिकांश चित्र जो है वो क्रमिक विकास का तो अध्ययन कराते ही हैं और साथ ही यथार्थ और मौलिकता जो है इस चित्रों के माध्यम से जो है वो दिखाई पड़ती है। और इसके अलावा कोणीय जो रेखाएं हैं और कर्णवत रेखाएं हैं, उनका प्रयोग जो है इन चित्रों में किया गया है। इनके प्रयोग करने से जो है अनेक प्रकार के सुंदर चित्र जो है वो बनाए गए हैं इस प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं उनमें। फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों इसमें कि इन चित्रों में जो ज्यामितीय आकार है उनका बहुत मात्रा में प्रयोग किया गया है, क्योंकि रेखाओं का प्रयोग किया गया है, रेखाओं से ही चित्र को बनाया गया है, तो उसमें ज्यामितीय जो आकार है वो ज़्यादा दिखाई देंगे आपको। उसमें आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, षटकोण हो गया, ये सब जो है इनका प्रयोग करके जो है अनेक प्रकार के आकार या चित्र जो है वो प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए हैं, जो कि इस चित्रकला के जो है वो उदाहरण हैं, वह विशेषताएं भी हैं।